यस सर। सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स जो इस बिगिनर कोर्स में हैं उनका सेकंड डे के फर्स्ट सेशन में हार्दिक स्वागत है। और नाउ वी हैव टू टीचर्स टू टीच यू। फर्स्ट आई एम एंड सेकंड आवर सीनियर प्रोफेसर मिस्टर यादव जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी टेरी। तो 10 मिनट का समय मेरे पास, 10 का उनके पास, और बाकी 10 आपके लिए फॉर द क्वेश्चन सेशन। जैसा कि अवगत है कि हमारा टॉपिक है स्काउटिंग गाइडिंग क्या है। हम इस मूवमेंट में जुड़े हैं तो हमें इनिशियली मालूम होना चाहिए कि स्काउटिंग गाइडिंग क्या है। एंड फॉर दिस लेट मी टेक यू APRO फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, our fundamental, that is the definition of this movement that clearly reveals the purpose what is scouting, although scouting is a science of scouting. Our fundamental reveals that Bharat Scouts and Guides is a voluntary, एक वॉलंटरी है, नॉन पॉलिटिकल है और एजुकेशनल मूवमेंट है। बिकॉज वी आर टीचर्स सो वी आर रिलेटेड टू दिस मूवमेंट एंड ओवरऑल पर्पस इज दैट टू हैव द अपलिफ्टमेंट थ्रू आवर एजुकेशन, स्पेशली और यंग पीपल। बिकॉज जिस देश में यूथ यंग यदि ज्यादा एजुकेटेड होता है तो वहां पर वो समाज, वो देश जल्दी से प्रोग्रेस करता है। तो इसमें सभी को जोड़ा जाता है बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म लिंग के भेदभाव के बिना। और उसका ओवरऑल पर्पस होता है, प्रिंसिपल होता है, मेथड होता है, जिसको कि हमारे जो फाउंडर हैं लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडन पवेल ने 1907 में बनाया था। उस परिभाषा को जब हम देखते हैं तो स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में हम विस्तार से जान पाते हैं कि वास्तव में स्काउटिंग गाइडिंग एक वृहद प्रोग्राम है जिसमें सभी जुड़ सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। स्काउटिंग गाइडिंग एक प्रकार से गेम भी है। हम प्रकृति की गोद में जाकर के बच्चों के साथ हम अपने आप इन द लैब ऑफ नेचर अपनी अंतर की छुपी हुई सभी गुणों का हम जो है सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बाय माइंड हार्ट एंड सोल। तो सभी गुणों का विकास हो, बॉयज गर्ल्स इसमें जो आते हैं, और एक विकास, स्वयं का विकास, समाज का विकास, देश का विकास और समाज का विकास। और इससे एक हैप्पीनेस की भावना हमारे घर कर जाती है। और जब हमारे अंदर हैप्पीनेस की भावना आती है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और हम अच्छी प्रकार से अपने आप को कम्युनिकेट करने में सक्षम पाते हैं। इस प्रकार से एक गेम के माध्यम से, लर्निंग बाय प्लानिंग, प्लानिंग के द्वारा हम जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग अपने आप में एक प्लान भी है, और थ्रू दिस प्लान overall target is to uplift the personality, to create the character, capabilities and duty to God self others। जैसा कि हमारी प्रतिज्ञा प्रोमिस में और झंडा गीत में है कि त्रिदल कमल इन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और प्रोमिस में लिखा गया है कि ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स एंड ड्यूटी टू सेल्फ। यदि हम तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करें तो हम जो है स्काउटिंग गाइडिंग को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं एक प्लान के द्वारा। स्काउटिंग गाइडिंग एक मेथड भी है जिसमें हम व्यक्ति का ग्रुप के माध्यम से, ट्रुप के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, ओपन एयर में जाकर के हम एक्टिव प्रोग्रेस करके, एक्टिव एक्शन लेकर के हम जो है अपना और छात्रों का जो हमारे संपर्क में आते हैं उनका विकास करते हैं। इन जो 6 हमारे जो विंग है, 3 मेल और 3 फीमेल, कब, बुलबुल, स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर। तो जो कब बुलबुल में जो हमारा पैक और फ्लोक है, इसमें 5 से 10 वर्ष के छात्र हमारे संपर्क में आते हैं। उनका माइंड का डेवलपमेंट इतना हाई फाई नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम उनके अंदर एक फैंटेसी के द्वारा एक ऐसी बीज उनके अंदर डालते हैं ताकि वो आने वाले समय में एक अच्छा बनन का पेड़ बन सके। फिर वो आगे चल करके स्काउट गाइड में ज्वाइन करते हैं ट्रुप और कंपनी के माध्यम से। वहाँ थोड़ा सा उनका 10 से 17 साल के जो बच्चे आते हैं, थोड़ा सा उनके माइंड का विकास हो पाता है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आ पाती है। हम थोड़ा सा और उनके कंधों पर जिम्मेदारी का योग डाल सकते हैं। और फाइनली जब
रोवर रेंजर में आते हैं क्रू और टीम बन करके 15 से 25 साल के छात्र छात्राएं। तो यहाँ पर उनके माइंड की मेच्योरिटी हम देख पाते हैं। नाउ दे आर एबल टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द सर्विस, जो कि उनका मोटो होता है। इस प्रकार से इन तीनों विंग के द्वारा हम छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करते हैं। और जब हम इन 6 विंग में पूरा अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि स्काउटिंग गाइडिंग क्या है। और अंत में जो वैल्यू फॉर्मेशन है, जो हम प्रॉमिस और लॉ के द्वारा सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट सीखते हैं, और समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे अच्छे संस्कारों का विकास हम करते हैं। ये एक ऐसी विंग है जिसमें ओपन एयर में जाकर के हम आपसी भेदभाव को भूल करके सभी के विकास के लिए सोचते हैं और ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जो कि गोल्डन होता है। और जहाँ यहाँ पर पेरेंट्स का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी यहाँ पर आकर के हमको जो है इनडायरेक्टली कोऑपरेट करते हैं। तो जब स्कूल संस्थाओं में हम इस विंग को चलाते हैं तो बच्चे इसको ज्वाइन करने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। इनिशियली तो उनको थोड़ा सा इंकरेज करना पड़ता है, लेकिन फाइनली जब वो जान जाते हैं तो फिर वो इसमें अच्छे प्रकार से सराबोर हो पाते हैं। तो मूवमेंट जो है ये सभी के लिए खुला हुआ है, वॉलंटरी है, फन होता है, पर्पस साथ में होता है, वर्ल्ड वाइड गेम होते हैं। और जैसा कि इसके जो फाउंडर है बीपी ने कहा है कि द रियल वे टू गेट हैप्पीनेस इज बाय गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। दूसरों को खुशी दे करके ही खुशी को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ट्राई टू लिव दिस वर्ल्ड अ लिटिल बेटर देन यू फाउंड इट। जो तुमने संसार में पाया है उसको छोड़ करके थोड़ा अच्छा सा समाज के लिए, बच्चों के लिए किया जाए इस मूवमेंट के माध्यम से। ये इतना बड़ा ये अम्ब्रेला है, एक बनियन के पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें अंत में पृथ्वी में भी उतनी विशाल है जितनी आकाश में है। तो इस मूवमेंट में रह करके हम सब कुछ कर सकते हैं जो अन्य मूवमेंट में हम नहीं कर सकते। ओवर टू यादव सर।